प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स कर चुके हैं, पूरा दरवाजा बंद कर देते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स अपन कर चुके हैं, ठीक है। ओपन योर नोट्स ऑन पेज नंबर 19 पेज पे आओ, ठीक है। वी हैव टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। नो डाउट प्रॉपर्टीज अपने को फिर दो टाइप्स दी होंगी, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। मेन तो देखो अपन रिएक्शंस ही आनी है, फिजिकल से जो इंपॉर्टेंट है मैं समझा दूंगा। देखो पहली प्रॉपर्टी इज नेचर, ठीक है। देखो एल्केन्स दे विच आपां नूं याद रखने वाली की गल है कि कार्बन दे कोल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंदे ने, चारों वो शेयर करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना लैंदा है। सो दे कोल कोई लोन पेयर नहीं बचया। ਜਦੋਂ कोई लोन पेयर नहीं बचया तो एल्केन्स आर ऑल नॉन पोलर कंपाउंड्स। ਤੇ नॉन पोलर कंपाउंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। सो देखो एल्केन्स दी एग्जांपल नाल ये चीज क्लियरली प्रूव हुंदी है किदां? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, these 4 are gases, ठीक है। फिर C17 तक, पता नहीं 16 तक they are liquids, and C17 या 18 onwards, C17 तक they are liquids। C18 जेड़े एल्केन को 18 तो ज्यादा कार्बन्स होंगे they all are solids, so forces are increasing, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आओ। हाँ जी, हुण ये सेकंड पॉइंट टिक कर लो। अगर आपां नूं क्वेश्चन आऊगा तो सेकंड पॉइंट जो आऊगा बॉइलिंग पॉइंट, हुण ध्यान नाल समझ लो रदे। देखो बॉइलिंग पॉइंट का चंगी तरह समझ लो। आपने ऑलरेडी दसता कि जिवें जिवें साइज बढ़ूगा फोर्सेस बदलणगियां तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ूगा ही, ठीक है। जे हुण तुहानूं क्वेश्चन आवे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन्हां चारां विचों सब तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसदा है? ब्यूटेन का। उस तो घट प्रोपेन, उस तो घट इथेन, सब तो घट मीथेन। एक क्वेश्चन आऊगा अभी पेपर च। क्वेश्चन की आऊगा, आपां नूं पता है अगे ब्यूटेन दे 2 आइसोमर्स है, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है भी इन्हां दोनों चों बॉइलिंग पॉइंट किसदा ज्यादा है? अगे पेंटेन, पेंटेन दे अगे 3 आइसोमर्स है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। कि अगे इन्हां तिन्नां विचों सब तो ज्यादा किहदा है? या 3 कंपाउंड ये, 2 कंपाउंड ये, 4 कंपाउंड ये, इन्हां सब दे विचों किसदा है? चलो मुद्दा इस कि जदों आइसोमर्स पूछे जाणगे, जिवें हुणे बच्चे ने कहा आइसोब्यूटेन, इन्हां दोनां चों, ठीक है। यही मिसकंसेप्शन हुंदी है। देखो इहदे ध्यान नाल अगेन जे तुहानूं बेसिक्स पूछे जांदे ने ना, पहला जे बेसिक्स क्लियर है तो आपां नूं क्वेश्चन नूं रट्टा नहीं मारना पैंदा। हुण इधर देखो तुहानूं ब्यूटेन ते आइसोब्यूटेन आ रहा है। ब्यूटेन इज अ लीनियर चेन, डन के नहीं? जिवें जिवें तुसीं ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तुहानूं नहीं लगदा कि जिहड़ा तुहाडा मॉलिक्यूल है वो लीनियर तो स्फेरिकल हुंदा जा रहा है, डन के नहीं? सो इन्ना तां बीइंग फिजिक्स या मैथ स्टूडेंट्स को पता होगा कि ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫॉर अ गिवन मास a sphere has minimum surface area या volume। for a given mass a sphere has minimum surface area या volume। इतना केमिस्ट्री च भी आ जाता है पर प्रॉब्लम इसकी हुन लिक्विड स्टेट आउट ऑफ सिलेबस है। देखो क्लासिकल एग्जांपल, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਆ ਹੱਥ ਭਿਓ ਕੇ ਆ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀਏ ਹਾਂ ਛਿੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ?
ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਫਲੀ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਐ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਆਲਸੋ decreasing, and since van der Waals forces are decreasing boiling points will decrease। so ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇਹ ਘੱਟ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਪਰ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ। ਜੇ C4 ਤੇ C5 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ C5 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਪੈਂਟੇਨ greater than butane, among pentane normal greater than iso greater than ਪੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਆਈ ਗਾਰੰਟੀ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। बस मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ इतना याद रखना है, इधर देखो लॉजिक वही है कि बढ़ता जाऊंगा, इधर देखो दे लेट इट बी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब तो ज्यादा ऐसा ही होगा जिमें जिमें फोर्सेस बढ़ रही हैं। बस फर्क की होगा, जे सपोज वैसे ही मान के चलो इधर 20 डिग्री है या केल्विन है, कुछ भी है मेल्टिंग पॉइंट है ना। इथेन का लेट इट बी 40, ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ 42, ਇਹਦਾ 60, ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ 63। यानी कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ऑड ਤੋਂ ਈਵਨ मूव ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਤੋਂ ऑड ਘੱਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮੈਟਰੀ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ऑड ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੋਂ ਬਿਊਟੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ 53 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਬਿਊਟੇਨ ਤੋਂ ਪੈਂਟੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 5 ਡਿਗਰੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਕਲੀਅਰ? ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਡਿਸੋਲਵਸ ਲਾਈਕ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੇਨਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਪੋਲਰ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਲੂਬਲ ਹੋਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਈਥਰ, ਐਸੀਟੋਨ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡਰਾਈ ਈਥਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਲਕੇਨਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਖੋਲੋ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਸ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
इस वीक दे विच मिल जाएंगे जो तक आप ऑर्गेनिक करनी है। रेडी? So now we are starting chemical properties. जी आप पहली रिएक्शन कवर कर रहे हैं रजे जो आप +2 च ऑर्गेनिक शुरू करांगे ऐदा ही कॉपी पेस्ट होगी जेड़ा अज वाला पूरा लेक्चर है, ठीक है। सो इसलिए जिन्ना हुण दिमाग च रख लोगे उन्ना ही उदों सौखे रहोगे, ठीक है ना। इसे करके आप आज सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन चंगी तरह कवर करांगे, ठीक है ना। सो हेडिंग दियो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स। Chlorination of alkanes. Again, first part here देना. First reaction. Chlorination of alkanes. ठीक है? लिखो दे. First arrow. When alkanes are treated with, when alkanes are treated with ऐसा लिखना है जी क्लोरीन या ब्रोमीन in the presence of sunlight or UV light, comma the hydrogen atoms get replaced by halogen atoms full stop. As a result comma alkanes get converted to haloalkanes. Alkanes get converted to haloalkanes. Full stop. समझ गए ना बे? So +2 दी ऑर्गेनिक दे विच haloalkanes अपना पहला चैप्टर है, ठीक है ना। सो जो आप करांगे preparations of haloalkanes तो वो रिपीट होंगे, ठीक है ना। हम रिएक्शन किवें है देखो दे कुछ भी नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप सुनी चलो। अपने को कोई भी एल्केन है, मैं उस क्लोरीन पाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H into न्यू का समझ देना, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी या hc by लैम्डा, है ना, और यूवी लाइट। तो एक H एक Cl दे नाल आउट हो गया, उस H की जगह पे Cl आ गया ते मेरे को बन गया क्लोरोमीथेन, ठीक है। जे मैं इथे Br2 लगा लूंगा तो Br आ जाएगा ते HBr आउट हो जाता। डन के नहीं? देखो रवनीत बलजिंदर हो गया? डन? लिखो देखो जो अपन ने मेन चीज करना। अच्छा एक केड़े टाइप की रिएक्शन है, एक H गया उस जगह पे Cl आ गया, सो इट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। केड़ी सब्स्टिट्यूशन हम लिखो दे, अगली एरो करके लिखो मैकेनिज्म। सो डैश करके लिखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सो याद है अपन ने तीन तरीके दे रिएक्टिव रिएजेंट्स कीते सी, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स ते फ्री रेडिकल्स। इथे कौन अटैक करूगा कार्बन दे उत्ते? फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल लगन दा अगे मतलब की है कि अपने कार्बन कंपाउंड दे ऊपर जेडी स्पीशी अटैक करूगी वो केड़ी होगी? फ्री रेडिकल।
ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡਨ, ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੂਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ a chain reaction which occurs in, it is a chain reaction which occurs in three steps, which occurs in three steps। हाँ जी, मेरे चेन का मतलब समझते हो, चेन रिएक्शन की होती है कि जेड़ा पहला स्टेप है वही आखिरी स्टेप है, भी अपने आप रिएक्शन होई जाऊगी। भी तुसी एक बारी तोड़ता, ठीक है ना, जिवें हुण आपां चलो आजकल तो खैर साइकिल यूजेज बहुत घट गई है ना, तो जो देखो उड़ान होंगी है आप सिर्फ एक बार पैडल मारते हैं उदों मुड़ के अपने आप ही चली जाता है, ठीक है ना। चेन रिएक्शन, चेन का मतलब यही होता है कि जिहड़ी पहली कड़ी है वही उहदी लास्ट कड़ी है, ठीक है ना। सो इट इज अ चेन रिएक्शन व्हिच अकर्स इन थ्री स्टेप्स। हां जी रते हुण ओदे अंडर लिखो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। सो चेन ਨੂੰ स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना एक बार, ठीक है। चेन इनिशिएशन आगे बढ़े। हुन चेन इनिशिएट करना ही एक प्रॉब्लम है। देखो ये क्यों प्रॉब्लम है, ध्यान नाल सुनो। मीथेन की है नॉन पोलर, क्लोरीन भी की है नॉन पोलर, Cl बॉन्ड है, दोनों ही नॉन पोलर है। ते नॉन पोलर देखो ध्यान नाल सुनो, ਆਪਾਂ लॉजिक की समझा रहे हैं। इधर देखो, जे हुण मेरे कोल मैं एक रिएक्शन लिखा NaCl plus AgNO3, मैनू कुछ भी करने की लोड़ नहीं, कारण पॉजिटिव नेगेटिव एदा पॉजिटिव नेगेटिव नाल एदा पॉजिटिव एदे नेगेटिव नाल जुड़ी जाऊंगा अपने आप। मेरी गल समझ आई कि नहीं, ठीक है ना। यही जे मैं ऑर्गेनिक दे विचों एग्जांपल देनी होवे, मतलब इस रिएक्शन च मैंने कुछ भी करने की लोड़ नहीं। जेड़ा OH नेगेटिव है Cl नेगेटिव की जगह पे आके अल्कोहल बन जाऊगा, AgCl बाहर निकल जाऊगा, समझ गए ना। जबकि इथे मेरे को कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, दोनों अपने आप च पूरे स्टेबल है। सो मैंने धक्का करना पड़ेगा, तो धक्का करने च कौन हेल्प करूगा, सनलाइट या यूवी लाइट। हाँ जी, ताइयों देखो ये रिएक्शन मैं तुहानू की कहा सी कि जिन्नी देर तक तुसीं सनलाइट या यूवी लाइट नहीं लिखोगे सिर्फ नंबर नहीं मिलने। हुण कई बार बच्चे की कहते हैं कि सर जेड़ा कैटलिस्ट पाने हैं वो लिखना जरूरी है। जिवें हुण मैं तुहानू वुड्स रिएक्शन दे विच ड्राई ईथर लिखाया सी, जे तुसीं पेपर च ड्राई ईथर नहीं लिख के आंदे तो टीचर हो सकता नंबर कट्टे ही ना, ते जे कट्टूगा तो जे 2 नंबर की रिएक्शन है आधा नंबर कट्टूगा, जबकि इत्थे ते काटा बजूगा। रीजन बीइंग कि तो बिना पेपर च सॉरी ये तो बिना अपनी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल मैं हुणे दसदा। सो देखो चेन इनिशिएट किवें होगी, आ क्लोरीन मॉलिक्यूल है थोड़े को डन। जी सनलाइट है वे वो सनलाइट यदि कर दूंगी होमोलिटिक फिशन, होमोलिसिस याद है ना, होमोलिटिक फिशन की थी, इसकी करूंगी होमोलिसिस। होमोलिसिस होके ये टुट के की बन गए 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। पहले केमिकल ते हुण जेडे फ्री रेडिकल्स ने दे आर वेरी रिएक्टिव। सो सनलाइट ने आपदा काम करता, अपने कोल मीथेन दे ऊपर अटैक करने लई फ्री रेडिकल्स बन गए। पहले केमिकल जे सनलाइट ना होंदी फ्री रेडिकल बनने नहीं सी, जे फ्री रेडिकल नहीं बनते तो रिएक्शन होनी नहीं सी, ता करके सनलाइट तो बिना अपन नंबर नहीं मिलने। सो दिस इज योर चेन रिएक्शन दा पहला स्टेप, चेन इनिशिएशन। ओदे अगे हाइफन करके लिखो, जिथे लिखा है ना चेन इनिशिएशन लिखो दे। क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 molecule undergoes homolysis in the presence of sunlight, to yield
chlorine free radicals, to yield chlorine free radicals, full stop. होना रिएक्शन लिख लो बच्चे। हो गया रहे? सो अपने को क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, ठीक है। हाँ जी, सो अपने चेन नु इनिशिएट करता, मतलब स्टार्टिंग करती है अपने, हुन रिएक्शन अपने आप ऑटो मोड उसते आ जाएगी, ऑटो पायलट पे, ठीक है ना। लिखो सेकंड स्टेप। हुन अपने चेन नु की करना है, कंटिन्यू मतलब प्रोपागेट। सो लिखो चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन, है ना, कि आगे किवें होगी। आदर दे सो देखो जेडे हुने क्लोरीन फ्री रेडिकल्स है, इन्हां ने आपदे आप नु करना है स्टेबल। देखो ध्यान नाल सुनो, इन्हां नु एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टेबल होने लई। ये की करनगे, ये अपने मीथेन मॉलिक्यूल दे उत्ते अटैक करनगे। डन। देखो किसी भी बॉन्ड चो एक हाइड्रोजन ले लेंगे, खुद हो गए स्टेबल। डन। अलो एक प्रोडक्ट अपना बन गया HCl, बट इन द मीन टाइम की रह गया मेरे को CH3 दे नाल एक फ्री रेडिकल। सो मेरे को मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया कि नहीं? देखी चलो रे, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। हुन जेड़ा ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, इन्हें खुद स्टेबल होना है। इधर देखो, सो ये जेड़ा मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये एक होर क्लोरीन मॉलिक्यूल दे उत्ते करूगा अटैक, उथों Cl लेके खुद हो गया स्टेबल। हेलो मेरा प्रोडक्ट बन गया। ते इन द प्रोसेस उन्हें नाल की जनरेट करता एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल। हेलो जो सनलाइट ने काम किया सी ऑटोमेटिकली हो गया। जेड़ा ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये फिर एक और मीथेन ते अटैक करू, HCl बन के मिथाइल फ्री रेडिकल, ए मिथाइल एक और क्लोरीन ते। चल पी स्टेप कितनी देर तक चलूगा? जितनी देर तक अपने को एक ना एक रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाती। सौखा है कि नहीं? समझ आ गई रे गल? ये दो स्टेप्स बार बार रिपीट हो जाएंगे जितनी देर तक अपने रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाते। लिखो की हो गया, बोलो। लिख आ गया। हो गया रे? हाँ जी, स्टेप नंबर 3। सो जो अपना कोई ना कोई रिएक्टेंट या दोनों रिएक्टेंट पूरे एग्जॉस्ट हो गए, फिर एंड तक की हो जाएगी चेन खत्म। सो लिखो रे थर्ड, चेन टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप, हुन अपन रिएक्शन को खत्म करना है। इधर देखो, सो हम रिएक्शन को खत्म करांगे रे। अपने को दो रिएक्टिव स्पीशीज बन रही है प्रोसेस, है ना। दो रिएक्टिव स्पीशीज बन रही हैं, एक मिथाइल फ्री रेडिकल, एक क्लोराइड फ्री रेडिकल। आपां तां यही चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिलके मैक्सिमम तो मैक्सिमम अपना प्रोडक्ट बने। पर अगेन जिवें आपां ने वुड्स रिएक्शन कीता सी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ के की बना देंगे मीथेन।
अगेन आप किहड़ा एक एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, है ना। एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स अगेन आपस में जुड़ के की बन जाऊगा दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो थोड़ा बहुत साइड प्रोडक्ट के तौर पे अपने को इथेन ते क्लोरीन भी बनूगी, बट यस अपना मेजर प्रोडक्ट की रहूगा मिथाइल क्लोराइड। डन। सो दिस इज योर चेन टर्मिनेशन। लिखो खत्म। टर्मिनेट मींस एंड, वो भी है क्या टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब ही क्या है, डिस्ट्रॉयर। टर्मिनेटर देखियो बच्चे ने थे जेडे एक्शन लविंग ने होता, मतलब टर्मिनेटर पे रैम्बो तो बिना इनकम्प्लीट है, सुसाइड करना नहीं करना। मार्बल। हां मार्बल वो तो चलो हुन वालियां आ गई ना बते मार्बल की। हां हां कौन सी साहिल जान के कहता है हां बोले नहीं साहिल नहीं दिलजीत बोल रहा सी साहिल सी साहिल सी मैं तेरे पे भरोसा कर गया, तू एडा बंदा छेड़ दी सी। हो गया बच्चे। डन। सो दिस इज योर चेन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स टू फॉर्म हेलो एल्केन्स। इजी है कि नहीं, ठीक है। हुन ये मैकेनिज्म ਇੱਥੇ खत्म हो गया। देखो रे जे अपन ਉੱਥੇ क्वेश्चन आंदा है गिव द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स एक नंबर का, तो अपना आंसर इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और कुछ नहीं लिखना। जे क्वेश्चन आंदा है 2 या 3 नंबर का, फिर अपन तीनों स्टेप्स लिखने हैं। वैसे मोस्टली जे एक्सप्लेनेशन आओगी तो 3 नंबर च आओगी। डन। नहीं 1 नंबर च। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप। सो आप इसी रिएक्शन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप next arrow. If the halogen is used in excess, अपना मैकेनिज्म खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। If the halogen is used in excess, ਹੁਣ ਆਪਾਂ वापस रिएक्शन पे आ गए, अब रिएक्शन को कैरी कर रहे हैं। If the halogen is used in excess, comma, one by one, all the hydrogen atoms, one by one, all the hydrogen atoms are replaced by the halogen. One by one, all the hydrogen atoms are replaced by the halogen. Full stop. ठीक है रे। सो देखो जे हुन सपोज ਤੁਸੀਂ 100 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਏ ਇਹਦੇ 1000 ਲੈ ਲਏ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 100 ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ 900 ਹਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ 900 ਚੋਂ 100 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਹੋਰ क्लोरीन मॉलिक्यूल ਆਊਗਾ in the presence of sunlight, एक और H रिप्लेस हो जाएगा। डन के नहीं? HCl out, one more chlorine will come, हले भी अपने को 800 बचे हुए हैं, ठीक है। in the presence of sunlight, CHCl3 plus HCl out, one more chlorine molecule in the presence of sunlight, CCl4 HCl out। दोनों कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आता सुना होगा, इसको आप कॉमनली की बोलते हैं रजे ना रजे साउंड का नाम मतलब कट्टा करो नाल, है ना। वासी का एक दूसरी गल है नाल साउंड इफेक्ट पे कंट्रोल रखो यार एटलीस्ट। क्यों ना ठीक है रजे। क्लोरोफॉर्म की होता है सुना होगा, बेहोश करने ਲਈ ਕੰਮ आता है। एनास्थेटिक जिन्हों ਆਪਾਂ कहते हैं, इट इज अ जनरल एनास्थेटिक, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पता होना चाहिए, इट इज अ वेरी गुड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। चलो लिखो रिएक्शन दोबारा, सारी रिएक्शन घुमा दो सर से आंसर दही और जब यहां CH4 4Cl पाके हां कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू सर। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਲਿਖ ਲਿਓ।
ਜੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਡਨ। ਸੋ ਐਲਕੇਨ ਮਿਥੇਨ ਦੀ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਕੇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਿਥੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਥੇਨ ਹੈ मैं उस क्लोरीन पावां in the presence of sunlight या UV light तो हम मेरे को दो कार्बन्स है। इथों भी H रिप्लेस हो सकता है इथों भी हो सकता है। किथों होगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जे इथों हो गया तो की बनू CH3 CH2 Cl जे इथों हो गया तो भी CH3 CH2 Cl सेम प्रोडक्ट। सो देखो इथेन तो बन गया क्लोरोइथेन। So लिखो ना रिएक्शन फिर अपन H2 ने मिल से फिर H2 प्लस H2 क्लोरीन किथे जाओगे रे? नहीं हो गया। हाँ जी हूँ देखो इधर लिखना नहीं हले। उनमें एक एल्केन च कार्बन होर ਵਧਾਤਾ उनका फर्क पऊगा ना। देखो जे इथों Cl जा H जाके Cl आंदा है तो की बनूगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इथे भी 1 क्लोरोप्रोपेन इथे 2 क्लोरोप्रोपेन। सो दो प्रोडक्ट बन गए ना। हुन लिखो दे नेक्स्ट स्टेप। In case of higher alkanes, in case of higher alkanes, comma, in case of higher alkanes, comma, a mixture of products is formed. In case of higher alkanes, a mixture of products is formed. सो अपने को एक मिक्सचर बन जाऊगा रजे प्रोडक्ट्स का। देखो किवें या तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनूंगी सुन लो रजे दे एक दो ला ते यहां बनूंगी 2 क्लोरोप्रोपेन ते बाहर की निकल जूगा HCl। हुन बच्चे कॉमनली इस पूछ लेंदे हुंदे ने कि सर क्लोरीन से उधर दो है इधर तीन हो गया है ना। इधर भी दो ही है क्योंकि यहां ये बनू यहां ये बनू अपन ने कहा भी दोनों ही बनणगे। यहां दा मतलब की है कि जे ओदे 100 मॉलिक्यूल्स है तो 55 ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 45 ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मेरी गल समझ आई कि नहीं? नहीं क्यों? ठीक है। नाउ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਚਲੋ ਸੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਰੱਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ
ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਸ਼ਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਆਵਲਾ H ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਜੇ ਆਵਲਾ H ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀ? ਟਰਸ਼ਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਕਾਰਬ ਇਨਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਜੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੋ। मैं पहला लिख लिया। हो गया? डन? सो इतने अपनी क्लोरीनेशन पूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। Next step. Order of reactivity. Order of reactivity of different halogens. Order of reactivity of different halogens. So अपने को कितने halogen होंगे ने? 4. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस रिएक्शन के प्रति उन्होंने दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की है, लिखो। सब तो फास्ट रिएक्ट करूंगी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। सो फ्लोरीनेशन में इतनी फास्ट होगी कि इतनी अनकंट्रोलेबल की पॉसिबल नहीं है। तो लिखो फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन Fluorination is highly vigorous, मतलब fast. Fluorination is highly vigorous and uncontrollable. And uncontrollable. Fluorination is highly vigorous and uncontrollable. Full stop. So not possible. So अपन जे सोनो कोई कहे कि आ रिएक्शन करके फ्लोरोमीथेन बना लो तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है राजे, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है। ताइयों अपन ने सब क्लोरीनेशन की एग्जांपल दी है। दोनों विच विचाले देखो, ये तो वैसे ही रूल याद रखो, जेड़ा पहला होगा वो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो, जेड़ा लास्ट हो वो कुछ ज्यादा ही स्लो हो। विचाले ने दो हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। Bromination is similar to chlorination. Bromination is similar to chlorination, but हाँ जी राजे क्या होगा? But a bit
स्लो बट अ बिट स्लो, ठीक है, थोड़ी जी स्लो हो जूगी। हाँ जी, हुण आपां दूजी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा स्लो होगी। सो लिखो आयोडीनेशन। आयोडीनेशन सो पहला सुन लो, आदर रे सो मैं लिखवाना है, पहला सुन लो। सो आयोडीनेशन इतनी ज्यादा स्लो है कि ਜਦੋਂ तक कि रिएक्शन पूरी होंगी है, देखो रिएक्शन तो सेम ही है ना, रिएक्शन तो सेम है बट रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो है कि उदों तक तो पुट्ठी तुर जाती है, रिवर्सिबल, जिवें आपां ने केमिकल इक्विलिब्रियम कीता सी। ये दोनों रिएक्ट करके वो दोनों बनाई जा रहे हैं, वो दोनों रिएक्ट करके ये दोनों बनाने लगे, फिर फायदा की होया, ठीक है। सो आयोडीनेशन इज वेरी 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 स्लो। इधर देखो जी, मैं क्या लिखो ना, आई विल गिव यू टाइम, ठीक है ना। वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। फिर आप इनू इरिवर्सिबल किवें बनावांगे, ਆਪਾਂ ਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਆਇਓਡਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਰਿਵਰਸਿਬਲ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ HI ਬਣ ਗਿਆ उस HI ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ HNO3 ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਣਗੇ I2 NO2 ਵਾਟਰ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ HiO3 ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ I2 ਵਾਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਇਓਡੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ अपनी रिएक्शन में अपन दोनों पासे फायदा हो गया। इधर देखो ध्यान नाल, ये दोनों पान नाल HI इन्हां दे नाल रिएक्ट कर गया, और गल समझ आई कि नहीं। जदों HI इन्हां दे नाल रिएक्ट कर गया तो HI तो बचे ही नहीं, जदों HI बचे ही नहीं तो फिर दोबारा किवें रिएक्ट करनगे दोनों, और पल्ले पै गई गल के नहीं सुखमन, ठीक है ना। HI इन्हां दोनों नाल रिएक्ट कर गया, जदों HI रिएक्ट ही कर गया तो HI बचे ही नहीं, जदों HI बचे ही नहीं तो फिर आप वापस रिएक्शन किवें होगी, ठीक है। दूसरा फायदा की होया, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਇਓਡੀਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਵਿੱਚ, ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, केड़ा प्रिंसिपल, हाँ 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 सही से सही ली किटलायर्स प्रिंसिपल याद है कि नहीं। भी मतलब भी सर गल कह दूंगा, देखो कॉन्फिडेंस देखो बच्चों का, आ टिपिकल आंसर है बच्चों का। हाल तक चलो मेरे तो पढ़ रहे हैं तो मैनू आए कह रहे हैं, जे किते मतलब +1 किसी होर ट्यूशन ते करके आए सर सानू तां ही कराया सी, मिंट दी टीचर ते गल सकदा, लेकिन मेरे मूहरे मेरे ते गल सकदी सर तुसी उदों ली कैट क्लियर कराया सी, कहंदे लेजर किट लाए प्रेजेंट बोले सत्ता पे नहीं करा मारे मैं बोले केमिस्ट्री बेशक गलत कराउंदा, प्रोनाउंसिएशन नहीं मैं आगे बच्चों को गलत कराउंदा, क्योंकि जवाब बहुत जुलूस कढाउंदे हैगे बाहर जाके, कोई कहंदा चेक क्लियर कीता कौन है यार, क्योंकि सानू खुद नूं पता ना सी बहुत मजाक उड़ाउंदे सी सिर्फ जो ਆਪਾਂ +2 ਚ रिएक्शन करांगे, मतलब ऑर्गेनिक्स तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਿਟ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਡੀ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਮਿਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਕਿਮਡਿਟ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਾਊਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ठीक है। इस स्किमडिटेट है ना, मतलब बाबा स्किमडिटेट नहीं कहते सी, है ना, स्किमडिटेट ही कहते सी।
ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈਨਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ +1 ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੀ ਚੱਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲੀਅਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਭਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੀ ਕਟਲਾਇਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੀ ਕਟਲਾਇਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ याद नहीं आ रहा सर। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ रहते। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਵਾ ਪਿਆ ਹੈ। नहीं सर 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਪਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰੋ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰੈਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਲ ਤੇ दिलजीत बैठा। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਲੀ ਕਟਲਾਇਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, HI ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ, ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਿਖੋ ਲਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸੀਗੇ? ਆਇਓਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ। ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਖੋਲ लिख लिया सर। copy खोल copy। Iodination is carried out in the presence of oxidizing agents like HiO3 ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਜੇ iodic acid, ठीक है, और HNO3 nitric acid, full stop. This is because it is reversible. This is because it is reversible, full stop. Next arrow. HNO3 slash HiO3 बेटा ये हाइफन होता है स्लैश HNO3 slash HiO3 स्लैश आ होती है। HiO3 slash HNO3 react with HI formed to convert it into iodine, HI formed जेड़ा HI बनया है ना, react with HI formed to convert it into iodine, I2 reactions लिखो लगे। जितनी देर तक जसप्रीत ने क्लास नहीं ऑफ की थी मैं तेरे कुछ भी कर सकता है, पता ना। इसलिए फालतू का ही ना मार। मैं तो कुछ बोले नहीं होता। मैं तेरे मैं बोल रहा ना। वो कहीं तो कि आपको कहीं ना मारना। खड़ा क्यों है? मैं बैक करती हूँ। बैक ना बंदा खड़ा हो जाता है। ते एडा की सामान रखा तो इधर किसी देख। और पट्टे पाए हुए ऐसा चक्की नहीं है बेटा। ठीक है राजे, सो विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। सिर्फ एक रिएक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਰਟ ਚੋਂ, ਤਿੰਨ ਸੌਰੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੇਨਸ, ਤੀਸਰਾ why iodination is carried out in the presence of HiO3 ਜਾਂ HNO3। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ। ਕੀ
Why iodination is carried out in the presence of HNO3 या HIO3. Done, Rajiv? Thank you.